ग्रामीण, शहरी एवं आदिवासी सामाजिक संरचना। हाँ, ऐतिहासिक काल का, ऐतिहासिक काल के बारे में हमने क्या बताया था, जहां से हमें ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। हाँ जी, नहीं देखिए, जब भी कुछ लिखने के बारे में आए आपको, तो थोड़ा सा उसकी डिफिनेशन बता दिया करिए। जैसे हमने लिखाया था आदि ऐतिहासिक, तो उसकी डिफिनेशन बताना था। आदि ऐतिहासिक को इस तरह कहा जाता है जो लिखी गई है, लेकिन वो क्या हुआ, पढ़ी। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको, ऐतिहासिक काल क्या होता है। हाँ, लिखित साक्ष्य और पढ़े गए हो। तो हम लोग कहाँ शुरू करेंगे उसको, ठीक है, वैदिक काल से, हड़प्पा का संशोधन से स्टार्ट करेंगे। मैंने उसका अंतर बताया था, मतलब कितने कितने में दो था, क्या था एक आपका हड़प्पा, और दूसरा क्या था आपका, इन्हीं को हमें जिक्र करना था इसके बाद, ठीक है। इन्हीं का क्या करना था हमें, ऐतिहासिक में क्या करना, इन्हीं लोगों का करना था। और ऐतिहासिक में क्या करना है, बाद में पढ़े गए थे। क्या पढ़े गए थे वो, बाद में, ठीक है, इसलिए इसको इसमें कहा जाता है, ठीक। और ऐतिहासिक वाले में क्या था आपका, जब वही होता है, द्वितीय नदी का शुरू होता है, क्रांति होती है महाजनपद का, उस काल में क्या था, हमें क्या थी चीजें, लिखित साक्ष्य भी था और वो अच्छे से पढ़ी भी गई थी, तो वहां से शुरू होता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्वेश्चन। हाँ, ऐतिहासिक मतलब जहां तक पढ़ी गई, मतलब ये मान लीजिए कि आधुनिक काल को छोड़ के बाकी चीजों को लेकर चला जाएगा, ठीक है। उसके पहले मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, ठीक है, एंशियंट वाला जो रीजन रहेगा वो आधुनिक काल में आ जाएगा तब, ठीक है, ऐसे में। तो क्वेश्चन के काल, क्वेश्चन जैसा कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि गुप्त काल के हमें वास्तुकला के बारे में बताइए, ठीक है, तो वो आपको वहां करना रहेगा। पहले क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करनी है आपको, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जैसे आप, हमने क्वेश्चन दिया था आर्य ऐतिहासिक के बारे में, तो आप कुछ लोगों ने जब प्रागैतिहासिक का मैंने दिया था, तो कुछ लोग क्या किए थे, वैदिक काल, हड़प्पा काल, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए थे। तो वो नहीं, क्वेश्चन को पहले पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें जवाब है। मैं पहले ये नहीं काफियां भरनी, हमको काफियां भरनी नहीं है। यहाँ पर आपका क्या होगा, ज्ञान का और लेखन शैली का दोनों का क्या करना है, आपका यहाँ जांच होगी, इसलिए दोनों को तरीके से अच्छे से करना, ठीक। अच्छा, सामाजिक संरचना क्या होती है, सामाजिक संरचना क्या होती है। हाँ जी, प्रत्येक समाज की क्या होती है, एक विशिष्ट संरचना होती है, क्या है, बंद कर दिया उसको, जो उसकी परंपराओं में है, कहते हैं परंपराओं में निहित होती है, ठीक है। जैसे ये हो गया कि एक समाज में एक दूसरे से क्या होती है, संगठन रूप से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है समाज में, है कि नहीं है, इसमें भी क्या है आपके, देखा जाए जाति व्यवस्था देखा जाए पहले ये
एक सामाजिक पदानुक्रम था नहीं था अपने यहाँ। क्या था? पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण थे, उसके बाद आपके क्षत्रिय, तीसरा आपका ठीक है। इस तरह की व्यवस्था थी, यानी कहा था सबका अपना अपना क्या था, क्या था? कर्तव्य था, ठीक है, कार्य था, कर्तव्य था उनका। वो लोग क्या करते थे? इनका ब्राह्मण लोगों का क्या काम था? ज्ञान देना, शिक्षक व प्रणाली में, व्यवस्था में काम करना। जैसे आज के जमाने में, आज के पहले जमाने में ऐसा था, पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या हुआ? आधुनिक समय में अब वो चीजें यहाँ ब्राह्मण जगह शिक्षक ले लिए, ठीक है। और ये क्या था? क्षत्रिय में सुरक्षा करना, यानी अपने देश की रक्षा करना, ठीक है, इनका एक कर्तव्य था। तो मतलब ये थी चीजें थी, इसमें आज के जमाने में ये शिक्षक लोग मतलब सैनिक लोग ले लिए, ठीक है, ठीक, पुलिस हो गया। और जो थे क्या करते थे? व्यवसाय करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है, ये उनका काम था। यानी देखिए एक संरचना बन रही है समाज में, ठीक है, एक दूसरे से क्या हुए? जुड़े हुए हैं, ठीक है। शूद्र का क्या काम था? लोगों की सेवा करना था। तो यहाँ पर ये था, ये क्या था? ये आपका सामाजिक था, लेकिन व्यक्ति में भी था, मतलब एक परिवार में एक संरचना बनती थी। क्या होता था? पहले पिता, फिर उसके बाद पुत्र, फिर आपकी माता। वो भी एक दूसरे पर क्या होता है? डिपेंड हो रहा है, एक दूसरे पर क्या डिपेंड हो रहा है। तो वहां भी एक संरचना बन रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था अभी भी है, जिसमें आपकी कौन कौन जातियां हैं? पहले कौन से? स्वर्ण जाति है, दूसरा आपका ओबीसी, तीसरा आपका ठीक है, और एसटी और दलित जो था, ठीक है। तो यहाँ भी एक चीजें आपका, हाँ जी, आया समझ में? तो यहाँ भी क्या हुआ? एक जाति वहां भी अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाति व्यवस्था की भी क्या थी? एक कमियां भी थी, एक विशेषताएं भी होती थी, ठीक है, अपने 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 वर्ग में क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पहले शुरुआत में क्या था? स्वर्ण लोग ही क्या करते थे? पढ़ना लिखना ये सब करते थे, बाकी लोग किसी को अधिकार नहीं था। लेकिन आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है, अब लोग भी पठन सब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें प्राचीन काल में ज्यादा था, लेकिन आज के समय में चीजें थोड़ी थोड़ी इसमें क्या हो रही? बदलाव होता जा रहा समय के साथ। तो आपका इधर हो गया, लेकिन इसके कमियां भी थी, ठीक है। जैसे ये था, क्या था? ये एक धर्म विशेष को मानते, कोई जाति है वो धर्म विशेष को मानता है, अपने ही जाति में विवाह करते हैं, ठीक है, दूसरी अंतरजातीय विवाह नहीं करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? एक परंपरागत उनका खान पान होता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, परंपरागत वेशभूषा होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये आपकी ये चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो सामाजिक संरचना में देखा जाए तो भारत में क्या था? आपकी संयुक्त परिवार सिस्टम था, अभी भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं मिलता है। अब तो लगभग देखा जाए तो सिंगल फैमिली वाला सिस्टम आ गया है, लेकिन संयुक्त परिवार होता था नहीं होता था? संयुक्त परिवार में एक लंबा परिवार होता था, उसमें क्या होता? हाँ, कितने थे? 80 से 90 लोग होते थे। और इसकी क्या विशेषता होती थी संयुक्त परिवार की? संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती थी? हाँ जी, क्या होती थी? संपत्ति क्या होती थी? उनकी संपत्ति एक जगह एकत्रित होती थी, और परिवार में मेंबरों की क्या होती है? सदस्यों की संख्या अधिक होती थी। और क्या सकता था? हाँ जी, परिवार, संयुक्त परिवार में क्या क्या हो सकता है? और हाँ जी, हाँ ठीक है, मतलब किसी उद्यम या किसी कार्य में है तो लोग एक साथ सहयोग करते थे। जैसे खेती है, खेती में सारे परिवार के जितने मेंबर होते थे आसानी से काम कर लेते थे। और क्या होता था? उनकी उपासना पद्धति कैसी होती थी? एक जैसी होती थी,
ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसमें मुस्लिम हो गया, कोई हिंदू हो गया, ऐसा तो नहीं होता। वो पूरे ही संयुक्त परिवार में। लेकिन आज के जमाने में तो उसको भी, उसमें भी क्या है, अब भी आज के जमाने में भी इसमें भी विवाद है, मतलब इसमें भी क्या है, मैं क्लियर नहीं कर सकता है कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक भी हाल ही मुद्दा उठा था, आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त परिवार हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें भी क्या था, हमारे सामाजिक व्यवस्था में ऐसी थी कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा भी था। पर्दा प्रथा देखा जाए तो पर्दा प्रथा दोनों में था, हिंदू में भी था और दूसरा मुस्लिम में भी था। हिंदू में उसको घूंघट कहते थे और यहाँ पर नकाब कहते थे। ठीक है, यहाँ भी ये था। तो इसके होने से, पर्दा प्रथा होने से क्या दिक्कत थी समाज में, क्या हुआ, हाँ, चार दीवारी में रह रही थी, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, महिलाओं की भागीदारी समाज में कम हो गई। ठीक है, पुरुष सत्तात्मक समाज हो गया था। ठीक है, जब महिलाओं की भागीदारी कम हुई तो हाँ, ये सब चीजें होने की वजह से समाज में क्या हुआ, एक तरह का देखा जाए तो कुर्सियां हुई और समाज में क्या हुआ, गिरावट आई। ठीक है, क्लियर है असल में। इसके बाद और जातियां मैंने बता दी। ठीक है, कौन कौन जातियां आपकी, 16 जाति और ओबीसी और एससी। इसके बाद आपकी आदिवासी भी होते थे, जिन्हें दलित कहते थे। आदिवासी किसे कहते थे, आदिवासी की विशेषण जो प्रकृति के नजदीक होते थे। ठीक है, जो आप समाज से कटे हुए होते थे, जिनकी अपनी अलग पहचान होती थी, रहन सहन खान पान ये सब क्या होती थी, उनकी अलग होती थी। वो मुख्य धारा से समाज से कटे हुए थे। ठीक है, तो उनकी भी अपनी एक सिस्टम था, उनकी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो काम करते थे। तो ये मोटी मोटा आपके सामाजिक संरचना, यानी टोटल आपको लेके चलना रहेगा। कहां कहां से उठाना रहेगा आपको, जहां से भी ब्राह्मण क्षत्रिय वहां से उठाना होगा आपको। ठीक है, वहां से बताना होगा। फिर आपको स्वर्ण में समाज में जातियां होंगी, वो इनकी अलग अलग संरचना होगी। ठीक है, उसके बाद इनके मतलब मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे, मतलब समाज, उत्तर प्रदेश के समाज में उसकी संरचना क्या क्या होगी। संयुक्त परिवार की थी हमारे। ठीक है, और पर्दा प्रथा थी, और उसके बाद उसमें क्या था आपका, पर्दा प्रथा, संयुक्त परिवार। ठीक है, और इसमें एक ग्रामीण भी था, ग्रामीण समाज, और ऊपर आपका क्या था, शहरी समाज और आपका आदिवासी समाज। तो ग्रामीण समाज में क्या होगा, ग्रामीण में क्या होगा आपके, वहां पर लगभग सभी लोग क्या करेंगे, जो वहां के समाज के लोग रहेंगे, उनकी कार्यशील कहाँ रहेगी, कृषि में रहेगी। ठीक है, ठीक है, उनका अपना एक अलग समाज है। ठीक है, उनकी क्या होगी, शिक्षा की कमी रहती है। ठीक है, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनका क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होता है, उनका कमी होता है। ठीक है, वहां पर भी नहीं हो पाता है। उसके बाद बेरोजगारी की दर क्या होती है, वहां पर बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, शहरों की तरह तो पलायन करते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक अलग समाज है। ठीक है, ग्रामीण का होगा। शहरी वाले का क्या होगा, लगभग देखा जाए 23% या 22% समाज शहरों में रहता है। ठीक है, वहां पर भी क्या होता है आपके, वहां भी बेरोजगारी की दर है। ठीक है, लेकिन वहां पर शिक्षा का थोड़ा सा ठीक ठाक स्थित है, वहां मेडिकल सुविधाएं भी हैं, तो वहां पर ये चीजें रहेंगी। ठीक, क्लियर है। इसके बाद आदिवासी वाला आपका देखा जाए तो आदिवासी वाली मैंने वही बताया कि ये समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ठीक है, और अपना उनका क्या होगा, रहन सहन खान पान सब उनका अलग कर रखा उन्होंने, कि वो अपने मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से अभी तक वो क्या हो, इतने साल हो गए अभी तक वो मुख्य धारा से हटे हुए। अगर वो जुड़ना चाहते तो क्या होता, अब तक वो भी मुख्य धारा में आ गया होता। ठीक, तो यार मतलब एक तरह से आपको बताना है सब चीजों को लेकर। ठीक है, मतलब 150 शब्दों में एक एक उठाकर कैसे कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रामीण वाला पूछ रहा है तो ग्रामीण को बता देना आपको, शहरी पूछा शहरी बता देना, या ग्रामीण शहरी और आदिवासी पूछ रहा है, तीनों में एक साथ आपको शो करना। ठीक है, उसकी संरचनाओं के बारे में बताना, क्या क्या सामाजिक व्यवस्था है, कैसे चीजें होकर। ठीक है, तो चलिए लिखिए सामाजिक संरचना।
प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संरचना होती है, अपनी विशिष्ट संरचना होती है, जो उसकी विभिन्न परंपराओं में निहित होती है, उसकी विभिन्न परंपराओं में निहित होती है। परंपराएं विचार करने, परंपराएं विचार करने, अनुभूति करने, अनुभूति तथा व्यवहार करने से संबंधित होती हैं। से संबंधित होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। परंपराओं का अध्ययन समाज की संस्कृति से जुड़ा होता है। संस्कृति से जुड़ा होता है। सामाजिक संरचना की जिससे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को मिनी भारत की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को मिनी भारत की संज्ञा दी जाती है। उत्तर प्रदेश अपनी जनसंख्या, राजनीतिक विरासत, अपनी जनसंख्या, राजनीतिक विरासत, तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण विशिष्टता हो गया के कारण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारत की लगभग 17%, भारत की लगभग 17%, 17 नहीं मंडवाना, 17, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। आबादी
उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का किसवें नंबर पे है क्षेत्रफल में? चौथे नंबर पे, ठीक है। ये राज्य भारत की लगभग ये राज्य भारत की लगभग 7.3% हो गया भूमि को आच्छादित करता है, यानी कवर करता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2.4 क्या था क्षेत्रफल 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये 18 संभाग 75 जिले हाँ स्थित हैं। धार्मिक समूहों की स्थिति में देखा जाए तो धार्मिक के संदर्भ में देखा जाए तो हाँ तो उत्तर प्रदेश में हिंदू 80% हमेशा अप्रॉक्स रखिएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, लगभग रखिएगा, ठीक है। 80% मुस्लिम, मुस्लिम 19 या 19%, ठीक है। इसके अलावा सिख और ईसाई, बौद्ध तथा जैन भी, बौद्ध जैन सिख ईसाई बौद्ध जैन भी आते हैं। और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, 31 विधानसभा की 403 सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। विधान परिषद कितने राज्यों में?
6 राज्यों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जब वो पॉलिटी पढ़ाएंगे तब तो आपको बताएंगे, ठीक है। जब स्टेट अभी तो चल रहा है, प्रेसिडेंट चल रहा है ना, अभी यूनियन चल रहा है, इसके बाद 6वां पार्ट चलेगा, स्टेट मिलेगा आपको वहां पर, ठीक है। इसके नीचे लीजिए, नीचे लाइन छोड़कर उत्तर प्रदेश के समाज की, उत्तर प्रदेश के समाज की प्रमुख विशेषता यहां पदानुक्रम का पाया जाना है। यहां पदानुक्रम का पाया जाना है। पदानुक्रम मतलब पद, जैसे ये, ठीक है, पदानुक्रम का पाया जाना है। परिवार से लेकर समाज तक, परिवार से लेकर समाज तक पदानुक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यहाँ का समाज एक दूसरे पर आश्रित रहता है। आश्रित रहता है। कैसे? जैसे पिता पुत्र किस पर आश्रित रहता है? पिता पर। और पिता भी क्या उम्मीद करता है कि वृद्धावस्था में जब प्रवेश करेगा तो उसको वो अपना सहारा बनेगा। जब आप लोग दर्शन शास्त्र किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। इसमें भी कहा जाता है कि अगर भक्त क्या करता है, अगर ईश्वर की उपासना करता है तो उसमें भी उसका लाभ छिपा रहता है। ठीक है। अगर भक्त कोई ईश्वर की उपासना कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है? अपने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कर रहा है। ठीक है। अपने मनुष्य भी उसका क्या लाभ छिपा रहेगा। तो मानी कोई भी कर्तव्य किसी के प्रति किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ लाभ छिपा रहेगा। आप लोग राशि पढ़ रहे उसमें पता चलता है आप लोगों को। ठीक है। बेहतर तरीके से समझाया उन्होंने। चलिए आगे। जैसे एक परिवार में कई सदस्य रहते हैं, एक परिवार में कई सदस्य रहते हैं, वे एक दूसरे पर परस्पर आश्रित रहते हैं। वे एक दूसरे पर परस्पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया पिता पुत्र वाला। ठीक है। वो अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। इसके लिखिए। इसके अलावा अगर समाज में किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी शारीरिक स्थिति बिगड़ जाए और उसका कोई परिवारजन ना हो, तो वो किस पर डिपेंड रहेगा? हाँ जी, समाज पे रहेगा। ठीक है। किस पर रहेगा? समाज पे रहेगा। ठीक है। आगे लिखिए।
तो वह समाज से मदद की अपेक्षा करेगा। इसी तरह ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो तौर तौर दौर में होता है, तौर पर नहीं होता है। दौर के साथ क्या लगेगा? दौर पर लगता है, तौर पर, दौर में, इस दौर में, उस दौर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कहाँ किसके साथ लगता है, ये भी ग्रामर होता है, व्याकरण, ठीक है। अगर ये चीजें हो तो कोई गलती नहीं होती है। नहीं, दौर दौर पर नहीं होता ना, दौर पर होता है, दौर में होता है, इस दौर यानी इस काल में, उस काल में, ठीक। चलिए, इस तौर पर देखा जाए तो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे से संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से हाँ जी, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद ग्रामीण, बाकी क्या है इसमें आपको करना होगा। इसकी बुराइयों में देखा जाए तो पता पता डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है, संयुक्त परिवार डाल दीजिएगा। तो ऐसे खुद आपको उसको करना रहेगा, क्लियर है। तो थोड़ा ऐसे आप लोग करेंगे। एक बार घर पे जाके आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी दिखाना है। मार्केट से क्या करना है, या तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। 2018 शुरू हुआ है, 2018 से अब तक जितने भी पे पीसीएस के पेपर हुए हैं वो सब क्या करना है, एक साथ रखना है और उसको लिखना है, ठीक है। उसका आंसर लिखना है आपको, ताकि आपका एक पेपर अच्छे से तैयार हो जाए मेंस के लिए। क्योंकि 12 दिसंबर की एग्जाम है, उसके बाद 6 दिसंबर को है, ठीक है। इसकी तैयारी कर लेंगे वो आप लोगों की। हाँ जी, हाँ तो ठीक है। तो मार्केट से हाँ ठीक, उसको पढ़िए। और मार्केट से और भी सब्जेक्ट का घटना चक्र ले लीजिए आप लोग, होता ना बुक वाला, तो वो लेकर चलिए उसको। जो 6 दिसंबर को दे रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, और बाकी लोग भी करें, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रोजाना पढ़िए इसको, ठीक है आप लोग। ठीक है, आप दिसंबर से जनवरी से पढ़िए, दिसंबर की एग्जाम है, जनवरी से पढ़िए आप लोग, 2026 की जनवरी से पढ़िए, दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए आप ग्रामीण, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण समाज ठीक है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण समाज की संरचना, ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में लोगों की आबादी लगभग 77%, लोगों की आबादी लगभग
77% रहती है। इनका व्यवसाय ज्यादातर कृषि प्रधान रहता है। इसके अलावा पशुपालन, ग्रामीण शिल्प पर निर्भर रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जमींदारों और उच्च जातियों का भूमि पर वर्चस्व था। वर्चस्व यानी दबदबा, उनका पकड़ था। ज्यादातर भूमि किसके पास थी? जमींदारों के पास और उच्च जातियों के पास, ठीक है। लेकिन भूमि सुधार के बाद जमीनों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और लोगों के पास गया। वितरण मतलब वो किसी एक के पास था। वो मतलब जब कहा गया, आंदोलन चलाया गया, जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इसके बाद भूमि सुधार हुआ और एक भूमि दान आंदोलन चलाया गया था। जब इतिहास पढ़ेंगे तो भूदान आंदोलन पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो उसमें कहा गया था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं तो कुछ जमीनों को दान करें और अपने जो भी किसान है, जो गरीब किसान है, उनको दान करें। और ये चीजें चली, इससे लोगों के पास भी जमीन आई। लेकिन कैसा था, अभी भी देखा जाए तो बहुत लोगों के पास जमीन अभी भी 100 बीघे, 200 बीघे हैं अभी भी उस टाइम, लेकिन फिर भी देने के बाद भी, ठीक। तो इस टाइम ऐसा हुआ, यानी जमीनों का जो था, पहले ये था, किसी की कहावत है, किसी कवि की, कि किसान खेत जोतता है, बोता है, ठाकुर की किसान, किसने कहा था उसका, ठीक है। तो वो चीजें हैं। जैसे आगे लिखिए, वितरण सामान्य लोगों पर के पास किया गया। जाति व्यवस्था में ग्रामीण जीवन अभी भी जाति पदानुक्रम से प्रभावित है। जाति पदानुक्रम से प्रभावित है, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, दलित आदि। क्योंकि गांव में अभी भी देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, तो वो चीजें हैं, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी आदि, ठीक है। ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम संस्थाओं में पंचायती राज, ग्राम सभा,
सहकारी समितियां, पंचायती राज, ग्राम सभा, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह। आज शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, भूमि असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ग्रामीण समाज में भूमि असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, प्रवासन, माइग्रेशन, प्रवासन, दक्षता, गरीबी, बेरोजगारी, प्रवासन, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता और कम साक्षरता, कम साक्षरता, आज इसकी कमियां भी हैं। ठीक है, इसमें और भी लिख सकते थे आप लोग, क्या स्वास्थ्य की असुविधा, सड़क की, ठीक है, ये सब भी आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो आप लोग लिखते समय इसको भी इंक्लूड करिएगा ऐसे में, ताकि कुछ चीजें अपने मन से भी करिए। ठीक, इसका शहरी लिखिए। हाँ जी, अच्छा, मेरी आवाज सही से निकल नहीं पाती है कि आवाज पहुंच नहीं पाती है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, क्योंकि मुझे भी आप लोग जब उधर से बोलते हैं तब सुनाई देता है हमको, पीछे से आवाज मुझे तक नहीं आती है। मुझे लगता है कि मुझे चेक कराना पड़ेगा क्या। हाँ जी, हम क्या दिखा दे करना हुआ तो एक बार हम खुद ही, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रामीण देखा, ग्रामीण को किस तरह हम लोग सामाजिक संरचना बताया, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे डिवाइड है, ठीक है, वो चीजें हुआ। अब हम लोग शहरी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको कंप्लीट करेंगे हम। उत्तर प्रदेश के शहरी समाज में, उत्तर प्रदेश के शहरी समाज में लगभग 23% आबादी रहती है। हाँ, उत्तर प्रदेश के शहरी समाज में लगभग 23% आबादी रहती है। क्या हुआ? इनके शहरों में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, नोएडा, गाजियाबाद आदि शहरों में
शहरों में आधुनिक और पारंपरिक आधुनिक और पारंपरिक जीवन शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे तो यहाँ पर शहरों में क्या क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग मिलते हैं आपको, ठीक है। शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, एक कतार में 3-4 बिल्डिंग अच्छी खासी है, तो बगल में क्या होगा, झुग्गी देखने में मिलता है, नहीं मिलता है, एक क्रम में झुग्गी भी देखने को मिलता है और शहर में अच्छी सी बिल्डिंग में देखने को मिलती है। तो दोनों चीजें वहां पर आपको जीवन शैली मिलेगी देखने के लिए। अब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां भी देखेंगे कि आपके क्या हुआ, अच्छे से घरान मतलब बिल्डिंगें भी हैं और अच्छे से क्या हुआ, झुग्गियां भी मिलेंगी आपको। वहां की जीवन शैली आपकी अलग होगी, वहां जीवन शैली आपकी अलग होगी। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही, ठीक है, यहाँ भी ऐसे। सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहाँ की, भारत की धारावी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीज पूछा जाता है, 1-2 बार पूछा गया है। यहाँ पर तेजी से औद्योगिकरण होने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था जैसे आध्यात्मिक, शहरों में वाराणसी, मथुरा आध्यात्मिक, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में कानपुर, औद्योगिक क्षेत्र में कानपुर, आदि केंद्रीय शहरों का भी विकास हुआ। केंद्रित शहरों का भी विकास हुआ। इसके अलावा शहरों में झुग्गी झोपड़ियां, प्रदूषण की समस्या, झुग्गी झोपड़ियां, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, क्योंकि आवास भी क्या वहां पर, यहाँ से ज्यादा लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं तो आवास की कमी होती जा रही है, ठीक है, इसलिए वो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए रहते हैं, मजबूर होते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक सेवाओं पर भी दबाव पड़ता है। सार्वजनिक सेवा मतलब, ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्ट हो गया, चीजों पर उसका दबाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ करते हैं शहर, गांव से लोग शहरों में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, तो वहां दबाव पड़ता है, जैसे कि गर्मी छुट्टी होती है तो ट्रेन का टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई दिवाली हो गया, ईद हो गया और भी कुछ हो गया, तो क्या होता है वहां पर उसका प्रेशर पड़ता है और तो दिक्कत होती है, ठीक है। ठीक है, आदिवासी समुदाय, हाँ, अगला ही था ना आदिवासी।
आदिवासी। आदिवासी क्या होता है पता है ना आप लोगों को? उसकी जब भी लिखिएगा तो वो जरूर लिखिएगा डिफिनेशन थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। उत्तर प्रदेश में आदिवासी समुदाय की एक छोटी सी आबादी रहती है जो ज्यादातर सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट। अच्छा मुझे आप लोग बताइए कि अभी हमने बताया था आप लोगों को बुंदेलखंड रीजन में कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? सब भूलते जा रहे हैं आप लोग। हाँ जी, किसी ने 8 कहा, किसी ने 6 कहा। हाँ जी, और इधर से हाँ जी बताइए, पीछे से आप। हाँ 5, किसी ने 5 कहा। हाँ जी, और कोई? 10 भी हैं। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, बताइए। आप मतलब उसको खोलते आप लोग, कम से कम नोट तो भी कुछ मिलता आपको। शुरुआती दौर में ही पढ़ाया था मैंने। 7 जिले हैं। कितने हैं? 7 हैं आपके। आपको याद था कि पढ़ना पड़ता आपने? ये याद होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम इन जिलों को भी याद करना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसा है, कौन कौन जिले हैं इसमें? हमीरपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, जालौन हो गया, ठीक है, झांसी हो गया और ललितपुर हो गया। तो ये चीजें आपको खुद होना चाहिए, मतलब आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कम से कम मैप याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर में है, ये चीज होना चाहिए। मतलब आपको यही नहीं पता बुंदेलखंड रीजन के कारण है। यहाँ पर क्या होता है, सूखा ग्रस्त क्षेत्र है ये, ठीक है, यहाँ मोटे अनाज की ज्यादातर उत्पादन किया जाता है। तो ये सब जब कैसे करेंगे आप, जब पढ़ेंगे तभी होगा पाएगा। मतलब एलिमिनेट कैसे करेंगे, मतलब कैसे मतलब अपना दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। अच्छा ठीक है, बुंदेलखंड वाला रीजन है, कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ कौन से अनाज होती है, तो क्या मोटे टाइप के अनाज होती है, यहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ मोटे अनाज की उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं हम। तो ये मतलब चीजों पे रखिए। कोई जिला पूछ दिया तो बुंदेलखंड रीजन वाले जिला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये है जैसे लाल मिट्टी पूछ दिया, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ज्यादातर मतलब किस मिट्टी का, किस क्षेत्र में ज्यादातर मिट्टियों का ज्यादा कटाव है। मतलब ये तो बता सकते हैं ना जब आप उसको देखेंगे और हर चीजों को तब, ठीक है। चलिए आगे क्या है, क्या मैंने लिखा है आपको? चित्रकूट और लखीमपुर जिले में रहती हैं। इनकी प्रमुख जनजातियों में थारू, बुक्सा, कोल, बुक्सा कोल, ठीक है, कोल। हाँ जी, इसके बाद बुक्सा, कोल, ठीक है, गोंड, इसीलिए कहते हैं, आप लोग पढ़ा करिए गोंड। आप लोग पढ़ के आए होते तो ये जितना बताया जा रहा है ये सब शब्द क्या होते हैं आप लोगों को पता होता कि हाँ सर ये बोलना है। आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा इसका मतलब।
देखिए आपके सबसे अच्छी दोस्त क्या होना चाहिए? किताबें होनी चाहिए, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगी आपका। बाकी दोस्त तो चले जाएंगे इधर उधर, कोई कमाने चला गया, कोई घूमने चला गया, लेकिन किताबें क्या रहेंगी? आपके साथ रहेंगी। इसलिए इससे क्या करिए, ठीक है? गोंड हो गया। हाँ, चेरो, चेरो, देगा, देगा, हाँ जी, कोरवा, हाँ वो सब है। वो जब लिखाएंगे हम ना जनजाति वाला एक करके, ठीक है, तब लिखा देंगे, ठीक है? कोरवा आदि जनजातियां पाई जाती हैं। इनका आजीविका, इनका आजीविका वन उत्पाद संग्रह। वन उत्पाद संग्रह मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, लकड़ी हो गया, फल फ्रूट हो गया, वो चीजें वहां से इकट्ठा करना, ठीक है, और उनको मार्केट में बेचना, जो भी है। ऐसा में जो जड़ी बूटी मिलता है, कहाँ मिलता है? कौन लोग को मिलता है? आम जनता थोड़ी नहीं जाती वहां पर जड़ी बूटी लेने के लिए, और आदिवासी ही आपको चुनकर वहां से देते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, कृषि, कुछ कुछ लोग कृषि भी करना शुरू कर दिए हैं, जो मुख्य धारा में आ गए हैं। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, जो बांस के बनाते हैं लोग, ठीक है, हस्तशिल्प आदि। इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में, इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं में लोकगीतों, और खास पहनावों, खास पहनावों और इनके त्योहारों, त्योहार, फेस्टिवल, फसल और फसल क्रॉप, प्रकृति पूजा के इर्द गिर्द घूमती है। प्रकृति, प्रकृति पूजा के आसपास यानी इर्द गिर्द, इर्द गिर्द या आसपास घूमती है। अब तो आप लोग इस लायक हो गए हैं कि आपको सिनोनिम्स बढ़िया आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें होना चाहिए नहीं, मतलब इर्द गिर्द बोल दिया मतलब आसपास समझ जाए करिए, ठीक है। अब लिखते समय जब आप लोग लिखेंगे तो वहां नोट मिलेगा, नोट में क्या लिख रहा है तो एग्जामिनर ही जानता होगा, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस नहीं किया वो किलोमीटर में क्या लिखता होगा वो एग्जामिनर नहीं जानेगा। इसलिए घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। आपको साल भर तैयारी करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ठीक है। आदिवासी, खनन के कारण विस्थापन, आदिवासी खनन के कारण विस्थापन, कम साक्षरता, खराब स्वास्थ्य सेवा, विस्थापन मतलब जैसे ये होता है कि मान लीजिए जहां आदिवासी लोग रह रहे हैं उस जमीन के नीचे कोयला हो गया, सोना गोल्ड मिल गया, मान लीजिए जांच करना पता चला, तो क्या किया जाएगा? उनको विस्थापित किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा वहां से। तो ये अब समस्या है, क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, सब में रहते हैं।
तो वहां पर चीजें ज्यादातर आपके मिनरल्स वहां मिलते रहते हैं, तो उनको हटाते रहते हैं, जहां जहां मिलता है खुदाई के लिए उनको हटाया जाता है उसका। और अक्सर मुद्दा आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आने वाले समय में मिलता भी रहता है, मतलब कि यहाँ पर विस्थापन हुआ, ये चीजें हो रही, यहाँ बवाल चल रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आपके यहाँ चल रहा है, हाँ झारखंड में चल रहा है, ठीक है, ये सब चीजों से। हाँ अभी दूर मत जाइए, अभी मतलब कि इंडस्ट्री का मतलब कितना वो दिक्कत है, सहजना में देख लीजिए गोरखपुर जाते समय क्या हाल है, बहुत बुरा हाल हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा और कम सस्ता हो गया, स्वास्थ्य सेवा, हाँ खराब स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये हाशिए पर हैं। लेकिन सरकार इनको बचाने के लिए जनजाति उप योजना, बंधु कल्याण योजना, वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएं चला रहे हैं। हाँ ठीक है, इसके बाद हम क्या है अगला, लोक संगीत है। इसके बाद क्या है, इसके बाद संगीत, संगीत क्या होता है? हाँ जी, संगीत क्या होता है? इधर से भी आए, इधर से भी ठीक है। तो क्या होता है, मतलब ये एक प्रदर्शनकारी क्या है, कला है, क्या है ये, कला है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देखा जाए तो गायन होता है, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये भी चीजें होती हैं, गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है, ठीक। लोग अक्सर ये कहते हैं गायन ही जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिंपल भाषा में सिर्फ गायन को ही कहते हैं, लेकिन इसका व्यापक रूप क्या होता है, इन तीनों को ही इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और ये वादन है, वाद मैंने लिख दिया, क्या है,
नृत्य वादन, यानी इसके साथ साथ आपके साथ गायन के साथ साथ यंत्र भी होना चाहिए और आपका नृत्य भी होना चाहिए। जिससे गाते समय मान लीजिए कोई खड़ा भी है तो भी उसके हाथ पैर तो कुछ न कुछ तो उसमें मूवमेंट आता है, आता नहीं आता है? सुनते समय भी आ जाता है तो गाते समय तो अलग बात है। हाँ, तो इसका मतलब उसमें आ जाता है, देखा जाए तो नृत्य वाले में भी आ जाएगा। ठीक है, ये गायन में तो वादन जरूर रहता ही रहता है। ठीक, तो इसके अंतर्गत इसके बाद ये होता है कि उत्तर प्रदेश में संगीत का एक अलग चीजें थी, आगे चलकर यही क्या होता है, घरानों के रूप में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग घरानों का क्या होता है, विकास होता है। ये घराने क्या होते हैं आपके, ये ठीक है, ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वो अपने उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, यानी वो एक परंपरा के रूप में परंपरागत रूप से आगे बढ़ती रहती है। इसको ही क्या कहते हैं, घराने कहते हैं। तो अपना सबका अलग अलग जिलों में अलग अलग घराने हैं और अलग अलग संगीत के साथ वो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये पर है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा, पीने से पूछेगा आपको कि आगरा घराने से कौन है, ठीक है, और लखनऊ घराने से कौन है, वाराणसी घराने से कौन है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। लेकिन आपको अगर मेन से पूछेगा तो आपको सारे घरानों का उसका लिखना पड़ेगा एक एक करके। ठीक, तो लिखिए उत्तर प्रदेश की संगीत। संगीत एक प्रदर्शनकारी कला है। संगीत एक प्रदर्शनकारी कला है। सामान्य बोलचाल में इसका अर्थ गायन होता है। सामान्य बोलचाल में इसका अर्थ गायन होता है। लेकिन इसका व्यापक अर्थ में गायन, वादन और नृत्य को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन इसके व्यापक अर्थ में गायन, वादन और नृत्य को सम्मिलित किया जाता है। ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे भी हैं। अगर कोई बिना वादन के कोई मतलब बोल रहा है तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा? अगर उसको वादन के साथ बोला जाए, गाया जाए तो वो बेहतर लगेगा। ठीक है, उसमें नृत्य आ जाए तो और भी बेहतर लगेगा। यानी ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। यानी मतलब कुछ न कुछ कमी रहेगी, अगर इसकी किसी एक की कमी हुई तो कुछ न कुछ उसमें कमी रहेगी। ठीक है, तो ही चीज है ना, तो यानी क्या है, एक दूसरे के बिना ही अधूरे हैं। यानी इन तीनों का सम्मिलित रूप से देखा जाए तो होता है। ठीक है, चलिए, इस प्रकार संगीत स्वरों स्वरों, रागों, राग, ठीक है, रागों, ताल लय, ताल लय, शुद्ध उच्चारण, हाव भाव,
शुद्ध उच्चारण, मतलब गायन भी इस तरह गाया जाए कि अगले को समझ में आए। ठीक है, तो वो चीजें क्या फायदा उस गायन का? शुद्ध उच्चारण, हाव भाव तथा मानवीय मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण है। मानवीय मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण है, हाव भाव और मानवीय मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण है। संगीत प्राचीन काल से ही, अच्छा प्राचीन काल में कहा था संगीत? दरबार तो बाद में बने ना, ठीक है दरबार में थे, लेकिन कौन से वेद में था? साम वेद में था। ठीक है, कहां से इसका मिलता है? साम वेद से। क्लियर? तो संस्कृत प्राचीन काल से दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, क्योंकि इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। सामवेद सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जनक, सामवेद का ही उपवेद, ये सब हिस्ट्री मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, गंधर्व। संगीत विज्ञान कहा जाता है। संगीत विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और गंधर्व वेद को क्या कहता है? संगीत विज्ञान। भारतीय संगीत पर लिखी गई पहली पुस्तक, भारतीय संगीत पर लिखी गई पहली नियमबद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र है। इसमें किसका है? नाट्य शास्त्र क्या है? आगे और पीछे भरत मुनि, ठीक है, वही क्वेश्चन लीजिए, भरत मुनि। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में संगीत की परंपरा काफी प्राचीन रही है।
वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन, वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय कृष्ण लीला था। कृष्ण लीला था। लीला कृष्ण लीला, ठीक है। यानी भरत मुनि के बाद उत्तर प्रदेश की जो थी वल्लभाचार्य जी ने मथुरा वृंदावन में इसकी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ से शुरू होती, कृष्ण लीला से शुरू होती, ठीक है। वल्लभाचार्य ने संगीत, भजन, पदों के गायन को मंदिरों की अर्चना, पदों के गायन को मंदिरों की अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। अर्चना पद्धति, अर्चना नहीं करते हैं। इनके शिष्य विठल नाथ ने किस लीला गान कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में किसकी स्थापना की थी? हाँ, यानी इसका भक्ति आंदोलन पढ़ाया था, याद है ना। अष्टाव कवियों की स्थापना की। वहीं पर स्वामी हित हरिवंश हित हरिवंश को कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता था। कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता था। हरिदासी संप्रदाय के पास संगीत,
अर्चना केंद्र थे। 5 संगीत केंद्र थे। हाँ, अर्चना केंद्र थे। पहला बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर। श्री रसिक बिहारी, श्री रसिक बिहारी। निधि वन, निधि वन। गोरेलाल का मंदिर, गोरेलाल। मंदिर। और एक ठट्टी का स्थान, ठट्टी का स्थान। इसके अलावा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने ईरानी रागों, अमीर खुसरो ईरानी रागों, रागों में प्रचलित भारतीय रागों का मिश्रण करके अनेक रागों का आविष्कार किया था, रागों का आविष्कार किया था। इन्होंने तत्कालीन ध्रुपद शैली, इन्होंने तत्कालीन ध्रुपद शैली में ईरानी राग का मिश्रण करके, ध्रुपद शैली में ईरानी राग का मिश्रण करके नई गायन शैली का निर्माण किया। इसको अंडरलाइन करिए। जो आगे चलकर ख्याल, ख्याल गायन शैली, ख्याल गायन शैली के नाम से लोकप्रिय हुई। ठीक है, हो गया। अब उत्तर प्रदेश के संगीत घराने, उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। लेकिन घर पे जाइएगा और भी पढ़िएगा इसको, ठीक है, और भी डीप करिएगा इसमें, मतलब कि संगीत के बारे में, ठीक है, अच्छा खासा मिलेगा आपको। उसको थोड़ा सा नोट्स बनाना, ठीक है। हाँ जी, घराना तो मैंने कहा ना आपसे कि मतलब किसी भी परंपरा को आगे लेकर चलना, क्या कहते हैं इसको, घराना कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पिताजी ने गायन
एक पद्धति है, उस गायन से उन्होंने गाया, उस पद्धति को वो बचा कर रख कर क्या करते हैं, अपने बच्चों को देते हैं या अपने सगे संबंधियों को देते हैं, फिर वो आगे बढ़ाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, वो आगे बढ़ती जाती है, तो वो घराना कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए, घराना लिख लीजिए। अच्छा, घराना क्या होता है? इसके बाद बस बस हाँ, घराना लिख लीजिए, छोड़ना है। उत्तर प्रदेश में संगीत परंपरा में, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं, ठीक है। संगीत परंपरा में घराना शब्द का विशेष स्थान है। घराना शब्द से तात्पर्य यह है कि परंपरा, वंश, कुटुंब, परिवार आदि से है। अर्थात संगीत के ऐसे क्षेत्र या केंद्र, अर्थात संगीत के ऐसे केंद्र जहां संगीत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। घराना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसको पढ़ कर आइए कल, ठीक है? कल घराना देखेंगे और पढ़ के आइएगा, और घरानों के कितने घराने हैं ये भी देख के आना आप लोगों को कल, ठीक है? और मतलब अलग अलग घराने के कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा, ताकि ये पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ब्रेक ले लीजिए आप लोग। आई नहीं क्या भैया? हाँ, इधर थोड़े के साथ बैठो।